Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. Hey, so everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, I hope आपको काफ़ी सारी चीज़ें अब वाली वीडियो से पता चल रही हैं। जैसे कल फाइनेंस के बारे में बताया, टायर्स के बारे में बताया, काफ़ी सारे लोग अब टायर्स भी आगे आके आपको दिखाना शुरू कर देंगे अपनी वीडियोस के अंदर। सो मेरे को लगता है कि यार अब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस पूरी मार्केट के ऊपर। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है आपकी इलीगल मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो इलीगल मॉडिफिकेशन क्या होती है, लीगल मॉडिफिकेशन क्या होती है, वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ताकि यार आप कोई ऐसी चीज़ ना ले लें जिससे मतलब आपका पैसा बर्बाद चला जाए, या मैं बोलूँ यार बहुत मेहनतों से कमाया जाता है जो पैसा, तो यार वो पैसा खराब नहीं होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। सो गाइज, बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं लीगल मॉडिफिकेशन एंड इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में। सो सबसे पहली चीज़ लीगल मॉडिफिकेशन क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे सपोज एक हायाबूसा है, ठीक है, हम हायाबूसा का एग्जांपल लेते हैं। बच्चा बच्चा जानता है भाई हायाबूसा क्या है। 2003 में जब धूम आई थी, उसके बाद से तो वैसे ही क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड कह सकते हैं कि बच्चे बच्चे को, क्योंकि दूसरी सुपर बाइक भी जा रही होती है ना, तो बंदा कहता है भाई ये हायाबूसा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक हायाबूसा बैठी हुई है। सो हायाबूसा का अगर हम लेके चलते हैं, सो अगर आप उसमें सपोज फ्रंट का मड गार्ड चेंज करा के कार्बन फाइबर का डाल देते हैं, आप फोक प्रोटेक्टर्स डाल देते हैं, आप फ्रेम स्लाइडर्स डाल देते हैं, आप क्रैंक प्रोटेक्टर डाल देते हैं, आप प्यूक की विंड स्क्रीन डाल देते हैं, आप उसमें जो उसकी टी आती है, हैंडल बार की टी आती है, वो डाल देते हैं, फ्यूल कैप चेंज कर देते हैं, काउल वगैरह तो बेसिक जनरल आता ही आता है। एंड अगर आप उसके अलॉयज़ जो हैं, कंपनी से जो अलॉयज़ आते हैं वो चेंज करके दूसरे अलॉयज़ डाल देते हैं, या अगर मैं बोलूँ आप टायर 190 आता है सुजुकी हायाबुसा का, बट लोग यूजुअली फॉर बेटर ग्रिपिंग 200 का टायर डालते हैं। सो 190 से 200 इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं देता है, क्योंकि वो उस बाइक की लुक को चेंज नहीं करता। सो बेसिकली जो भी मॉडिफिकेशंस, अगर मैं यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, जैसे लिवर्स हो गए, आपके ग्रिप्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो अगर जो भी मॉडिफिकेशन आपकी बाइक की लुक को या आपकी कार की लुक को चेंज नहीं करती, तो वो जितनी भी मॉडिफिकेशन होती हैं वो सारी की सारी लीगल होती हैं, उससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एग्जॉस्ट भी चेंज नहीं करता, बट एग्जॉस्ट इज लाइक साउंड पोल्यूशन की वजह से एग्जॉस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बैंगलोर में है एक हमारे ही जान पहचान के हैं, उनका तो निंजा 10R से SC प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का भाई का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ था, वो उतारा और उसको बोला आप 3 दिन के बाद आके लेके जाओ एग्जॉस्ट। एंड जब उसको एग्जॉस्ट दिया तो उसके ऊपर पूरे हथौड़े मारे, पहले उसके सामने पूरा एग्जॉस्ट खत्म कर दिया कि भाई ये दोबारा ना लगा सके। तो उसका तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बट एग्जॉस्ट अगर मैं बोलूँ, ये तो काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं, तो कह सकते हो कि यार सुपर बाइक्स पे कई बार लोग नहीं रोकते, बट कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस साउंड, क्योंकि एक नॉइस पोल्यूशन करता है। तो इस वजह से एग्जॉस्ट वाली बात तो वो अब आपके ऊपर है कि आप वो चीज़ कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते हो, क्योंकि पकड़े गए या कुछ हो गया तो यार सीधा सीधा समझ लो कि कितना मोटा नुकसान हो सकता है। सो अब बात आती है इलीगल मॉडिफिकेशंस के ऊपर। सो गाइस, इलीगल मॉडिफिकेशंस क्या होती है? इवन लीगल मॉडिफिकेशंस में मैं रैप को भी कवर करना चाहूँगा। जैसे KTM है, KTM हर साल अपने एक नए जो हैं ग्राफिक डिटेल्स जो हैं वो चेंज करती रहती है। तो आप सपोज अगर ग्राफिक डिटेल्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी कवर नहीं होती है, कभी भी आपने देखा होगा उसमें बॉर्डर रह जाता है, कभी भी हम डिटेल्स लगाते हैं कुछ करते हैं तो KTM वो KTM ही दिखती है, वो ये नहीं है कि वो हायाबूसा हो जाती है। अभी हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, जो कि लोग पल्सर को हायाबूसा बना देते हैं या डुकाटी बना लेते हैं, वो बना देते हैं, वो इलीगल है कि नहीं है, अभी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो डिटेल्स वगैरह भी अगर आप कराते हैं तो वो इलीगल नहीं होती है। बट अगर आप रैपिंग कराते हैं, रैपिंग इन द सेंस कि यार बेसिक कलर तो जो आपके KTM के आते हैं, क्योंकि बॉर्डर तो दिख ही रहा है, बट अगर आपकी KTM आती है सपोज वाइट आ रही है और आप उसको पूरा रैप करा रहे हैं, बॉर्डर भी सब कवर कर रहे हैं, फ्रंट बैक और इवन जो टैंक है वो भी सारा का सारा कवर करके आप उसको सपोज ब्लू कर देते हैं या रेड कर देते हैं, तो वो चीज़ आपकी इलीगल मॉडिफिकेशन के अंदर जाती है। एंड सेम गोज विद द कार एज वेल। अगर आप गाड़ी के अंदर भी कोई कलर चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको उस कलर को अपनी RC के ऊपर चढ़ाना है, तभी वो लीगल होगा। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो वो इलीगल मॉडिफिकेशंस के अंदर आती है।
सो लीगल मॉडिफिकेशंस की बात होगी, मोस्टली हमने ज़्यादातर सारा कुछ ही कवर कर दिया। बाकी अगर कुछ रहता है, आपको लगता है कि कुछ रह गया, तो यार नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आप पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। इवन आई वुड लाइक टू नो कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इवन हॉर्न्स हॉर्न्स भी आपके अगर लिमिटेड हैं, आवाज़ डिसेंट है, जैसे सिल्वर ग्रिल हो गया, रेड ग्रिल हो गया, वो सब इलीगल मॉडिफिकेशंस के अंदर आ रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। इवन ऑक्सिलरी लाइट्स भी। तो अब हमने इलीगल बारे में तो बात ही नहीं करी, तो इलीगल वाले शुरू करते हैं ना भाई। इलीगल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो अब इलीगल मॉडिफिकेशन इज जिससे सपोज जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ जिससे आपकी बाइक या गाड़ी की लुक पूरी चेंज हो जाती है, तो वो इलीगल मॉडिफिकेशन के अंदर आती है। सपोज एक्सटेंडेड स्विंग आर्म देखे होंगे आपने। एक्सटेंडेड स्विंग आर्म करते हैं लोग आजकल, फैट टायर लगा रहे हैं, तो फैट टायर लगाने के लिए एक एक्सटेंडेड स्विंग आर्म की भी जरूरत होती है। पहले क्या करते थे लोग, एक्सटेंडेड स्विंग कर देते थे, बट टायर वही रहता था, 190-200 का टायर लगा देते थे। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नॉट रोड लीगल। अगर आप वैसी मॉडिफिकेशन करते हैं या आप कोई ऐसी बाइक खरीदते हैं, तो दैट इज़ नॉट रोड लीगल। अगर आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है, और अगर कहीं वो सही नॉलेज रखने वाला पुलिस वाला हुआ, तो वो बाइक आपकी इम्पाउंड भी हो सकती है। सो जितने भी फैट टायर किट्स वाली मोस्टली मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल्स हैं, वो रोड लीगल नहीं है। एंड दीज बाइक्स आर बेसिकली मेड फॉर द ड्रैग रेसिंग। ये बाइक्स ड्रैग रेसिंग के लिए बनाई जाती है। मेन चीज़ वो होती है ड्रैग रेसिंग, मतलब एक अलग से ही पूरी स्ट्रेट रोड जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है रेस करने के लिए, एंड देन आप ये वाली बाइक्स को वहाँ चला रहे हो और वहाँ पे रेसिंग कर रहे हो, एंड वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्ट्रीट्स पे इलीगल रेसिंग कर रहे हो, वो गलत है। सो अगर आप सड़क पे चलाते हो और कोई आपको रोक लेता है और वो कहता है भाई ये नॉर्मल बाइक तो लग नहीं रही है, अलग से ही सब कुछ करा रखा है, तो वो इलीगल टर्म्स में गिना जाता है। अगर आप मॉडिफिकेशंस कराते हो, ऐसी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉडिफिकेशंस कराते हो, तो वो सब आपको अपनी आरसी में ऐड ऑन कराना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ करा रहे हैं, तो अगर आप उसको ऐड ऑन नहीं करा रहे हैं, अगर आपकी में आरसी में वो ऐड ऑन नहीं है, तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन के अंदर गिनी जाती है। सो एक्सटेंडेड स्विंग आर्म हो गया, फैट टायर हो गया, ये तो मैंने बता दिया, ये इलीगल में आता है। काफ़ी सारे लोगों की मैं वीडियो देखता हूँ कि भाई पल्सर को हायाबूसा बना दिया, करिश्मा को हायाबूसा बना दिया, केटीएम को डुकाटी बना दिया, कर दिया, वो कर दिया। सो गाइज दैट इज ऑल्सो नॉट लीगल। वो आपका लीगल नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें। आप अगर पैसा 1.5 लाख 2 लाख रुपए उस बाइक को वैसा कन्वर्ट करने में कर रहे हैं, आरसी में तो भाई वो आरसी, सपोज जो आपकी स्मार्ट कार्ड आरसी है उसके ऊपर तो वो पल्सर, अपाचे या केटीएम ही लिखा होगा ना भाई, उसके ऊपर हायाबूसा, डुकाटी, यामा, R1 तो नहीं लिखा होगा। बट हम क्या करते हैं, अब काफ़ी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सुपर बाइक, बट वो 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। सो दे गो फॉर दिस कि यार हमारी लुक तो वैसी हो जाएगी, लुक वैसी हो जाएगी, आवाज़ तो नहीं निकल सकती ना भाई वैसी, साफ पता चल जाता है कि डुप्लीकेट है, सो है। और अब इलीगल क्यों है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज एक बंदा हायाबूसा बना के चेन स्नैचिंग कर लेता, ठीक है। तो अब जिसकी चेन स्नैच हुई, या आसपास के जो भी गवाह थे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो लोग थे जिन्होंने देखा, उन्होंने क्या गवाही दी कि भाई एक सुपर बाइक आई थी और उसने चेन स्नैच करके वो बंदा जो है वो ले गया। अब एक्चुअल में अंदर से वो पल्सर थी या केटीएम थी या अपाचे थी, वो चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो बाइक की लुक ही चेंज है। तो अगर आपकी कोई भी बाइक बिल्कुल ही अलग लुक हो रही है आपकी नॉर्मल बाइक से, तो वो आपका इलीगल में आता है। आपको उसके अंदर 420 का केस तक हो सकता है, ये चीज़ याद रखें। 420 में आप फंस सकते हैं, इवन जेल प्रिजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ही लीगल नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग अपनी जो रॉयल इनफील्ड हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। सो गाइस रॉयल इनफील्ड, काफ़ी सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो रॉयल इनफील्ड लेते हैं। सो अगर आप एक हैंडल बार चेंज कराते हैं, नॉट एन इशू। अगर आप उसके अलॉयज चेंज कराते हैं, नॉट एन इशू। एग्जॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पंगा पड़ रहा है, तो अगर आप एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट वो भी इलीगल में आता है, एग्जॉस्ट जितने भी हैं ज़्यादातर। सो वो आप देख सकते हैं। देन लोग क्या कर रहे हैं, लोग रॉयल इनफील्ड के अंदर भी चेंजेस करा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, बिल्कुल हार्ले डेविडसन की लुक करा देंगे रॉयल इनफील्ड की। सबसे पहली चीज़, आपने कभी भी आरसी ध्यान से देखी, उसके अंदर चेसिस नंबर होता है, उसके अंदर इंजन नंबर होता है, सब कुछ होता है। बट मैं मॉडिफिकेशंस वाली वीडियो को देख रहा था, लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेम किसी और का ले लिया,
चेसिस किसी और का ले लिया, इंजन किसी और का ले लिया, भाई फिर वो आरसी में स्टैंड कहाँ से कराओगे? मुझे अभी तक ये नहीं पल्ले पड़ रहा। अगर आप पकड़े जाते हो तो समझ सकते हो आप कितना तगड़ा पनिशेबल ऑफेंस आपके ऊपर लग सकता है इस चीज़ का। लोग बिल्कुल ही बॉडी पूरी चेंज कर देते हैं, फ्रेम रख लिया, बाकी इंजन 500 सीसी का डाल दिया, आपके पास आरसी है, भाई वो आरसी ही तो मेन है। अगर बंदा डालता है और वो देखता है कि भाई ये तो वो बाइक ही नहीं है, क्योंकि यार रॉयल एनफील्ड तो सबको साफ साफ दिख रही है कि वो रॉयल एनफील्ड है या वो है। तो अगर आप नॉर्मल टायर्स चेंज करा रहे हो, अलॉयज चेंज करा रहे हो, हैंडल बार्स चेंज करा रहे हो, अपनी लाइट चेंज करा के एलईडी लगा रहे हो, बेसिक चीज़ें हैं वो सब कराते हो, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं आता, क्योंकि वो जो है वो बाइक की लुक वैसी ही रहने देता है जैसे एक्चुअल में ओरिजिनल आती है। बट अगर आप उसमें मेजर चेंजेस करा के पीछे उसके अंदर भी ब्रॉड टायर लगा देते हो, व्हील बेस बड़ा कर देते हो, इट्स लाइक मॉडिफिकेशन पूरी। अगर आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो वो सारी चीज़ें इलीगल टर्म्स में आती है। अब हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं कि यार बेसिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इलीगल में आ रही हैं आजकल। तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, एग्जॉस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है साउंड पोल्यूशन की वजह से। एग्जॉस्ट काफ़ी, एक तो खास करके रॉयल एनफील्ड के पटाखा एग्जॉस्ट पार्ट 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 पार्ट, भाई लोग बहुत परेशान होते हैं उससे। दूसरी चीज़ ऑक्सिलरी लाइट्स, जो छोटी छोटी फॉग लाइट्स होती हैं, दैट आर मेंट टू बी यूज ऑन अ हाईवे। आप रोड पे उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी भी वीडियोस देखी हैं साउथ में, खास करके साउथ इंडिया में खास करके मैंने देखा है कि पुलिस वाले उतार रहे हैं, वहीं पे तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो उन चीज़ों पे? अगर आप उसको चलाते हुए पकड़े जाते हो तो वो गलत है। अगर आप सड़क पे उसको चला रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे फ्लैशर मार रहे होते हैं, भाई जब सामने वाले के वो फ्लैशर पड़ता है ना तो आंखें अंधी सी हो जाती हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो दैट इज़ नॉट रोड लीगल। अगर मैं और चीज़ की बात करूं तो हम, जैसे मैंने आपको बोला हॉर्न्स वगैरह हो गए, तो हॉर्न्स वगैरह भी अगर आप जैसे स्कोडा के रूट्स लगा रहे हो, नॉर्मल पॉ पॉ वाले हॉर्न लगा रहे हो, दैट वो आपका अंडर डेसिबल होगा तो कोई इशू नहीं है। बट जो बहुत हैवी होते हैं जैसे सिल्वर ग्रिल, रेड ग्रिल, जो कानों में चिपका तेज लगते हैं, हूटर्स हो गए आपके, जो वू करके बजता था डॉग स्टाइल, बहुत टाइम्स आते थे भाई, कहते थे हु लाइक द डॉग्स आउट और ये सब। और पुलिस के सायरन हो गया, आप वो लगा रहे हो, उसके ऊपर तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का फाइन भी है भाई अगर आप पकड़े जाते हो तो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो कि यार कौन कौन सी चीज़ें लीगल हैं, कौन कौन सी चीज़ें इलीगल हैं, कौन सी बाइकों के ऊपर आपको पैसा खर्चना चाहिए, कौन सी बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो बिल्कुल ही अपनी बाइक को प्लीज़ चेंज ना करें। और अगर आप जैसे ये एक्सटेंडेड स्विंग आर्म, फैट टायर, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो चाहे वो सुपर बाइक्स हो, गाइस अगर वो, पहली बात आरसी पे चढ़ानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि दैट इज़ नॉट रोड लीगल, जैसे मैंने आपको बोला। अगर सपोज आरसी पे नहीं चढ़ी है तो प्लीज़ आप ऐसी बाइक्स के ऊपर अपना पैसा बर्बाद ना करें। एक और चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, एयर सस्पेंशन, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी है मैंने। एयर सस्पेंशन मैंने रॉयल एनफील्ड पे भी देखा है और मैंने आपका ये उस पर भी देखा है, सुपर बाइक्स वगैरह पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा लगा भी रहे हैं। नॉस वगैरह तो किसी टाइम था, अब बहुत कम लोग हैं जो नॉस वगैरह के ऊपर अपना पैसा खर्च करने की भी कोशिश करते हैं। नॉस वगैरह तो अब नहीं चलता, बट एयर सस्पेंशन इज़ अ गुड थिंग। लोगों की बाइक नीचे ऊपर वो सब होना, बट उससे बाइक की लुक को चेंजेस नहीं आ रहे। अगर मैं वैसे बात करूं जनरल, तो बाइक की लुक में इतना चेंज नहीं आता है अगर आप जनरल उसको देखेंगे, क्योंकि जो अगर आप नॉर्मल बाइक है उसके अंदर भी अगर वो एयर सस्पेंशन लगाते हैं, आप डाउन करना चाहते हैं, आप नॉर्मल उस लुक पे लेकर आना चाहते हैं, तो उससे बाइक की लुक में कोई फर्क नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगा के, पूरा ब्रॉड टायर लगा के, जैसे मैंने एक रॉयल एनफील्ड देखी थी उसके अंदर ये एयर सस्पेंशन लगा हुआ था, तो दैट इज रियली रॉन्ग, क्योंकि उसके अंदर वो एक्सटेंडेड स्विंग आर्म और फैट टायर भी तो लगा है ना, तो यार वो इलीगल है, वो रोड लीगल नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो अपना पैसा फालतू की ऐसी जो रॉयल एनफील्ड ऐसी मॉडिफाई हुई हुई हैं या सपोज ऐसे सुपर बाइक्स मॉडिफाई हुई हैं, तो उनके ऊपर अगर आप लगाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप मैंने जो डाउट्स हैं क्लियर कर दिए हों, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है और आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है भाई, मेरी तरफ से किसी चीज़ की मनाही नहीं है, आप जो कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग आजकल गालियां भी दे रहे हैं, तो भाई गालियां दे रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। कमेंट में मेरे को ही गालियां दे रहे हो, मेरे ही कमेंट सेक्शन बढ़ा रहे हो, कमेंट सेक्शन बढ़ेगा तो उस हिसाब से जो वीडियो है वो भी सर्कुलेशन में थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा जाती है। तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, बुरे कमेंट करते रहो। मेरे हिसाब से मुंह तो आप अपना ही खराब कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं जाता, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा। सीधी सीधी बात बोलूँ, अच्छे लोगों के पढ़ता हूँ, जैसे ही कुछ हल्का सा बुरा दिखता भाई मैं उस कमेंट सेक्शन को ही छोड़ देता हूँ, उस कमेंट को ही छोड़ देता हूँ। तो जिसको जो करना है करे, जिसको जो मानना है माने, जिसको जो बोलना है बोले। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।
Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.